रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, 27 लोगों को मौत के घाट उतारा, पहले नाम पूछा, अगर आप हिंदू हैं तो गोली मार दी। आज मजबूरन यह कहना पड़ रहा है, कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन पहलगाम में यह कायराना हरकत जो देखने को मिली है, इसके बाद कितना बड़ा अटैक बैक होना चाहिए इन आतंकियों पर, जिन्होंने 27 लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद पूरे हिंदुस्तान की आंखों में केवल आंसू और मायूसी छोड़ा है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा और ये बहुत ही दुखद बात है कि पहले नाम पूछा और फिर इस अगर हिंदू है तो मार दें। तो देखिए, इसके पीछे 100% लोग कह रहे हैं कि उनको शक है कि पाकिस्तान ने किया है। मैं तो कह रहा हूं कि शक नहीं, मेरे को पूरा यकीन है कि ये पाकिस्तान ने ही किया है। आप देखिए, इसके पीछे किसका फायदा है, किसका नुकसान है। नुकसान तो कश्मीरी मुसलमानों को होगा ना, नुकसान तो वहां के लोगों को होगा। बिल्कुल नुकसान कि अगर उनको मालूम पड़े कि भाई वहां के लोगों ने ये काम किया है, तो ये 100% ये पाकिस्तान की हरकत है। दूसरी बात, पहलगाम में इतने सारे टूरिस्ट आते हैं, हमने बहुत सी फिल्में वहां पे शूट करी हैं अपनी फौजी वर्दी टांगने के बाद। मैं बजरंगी भाईजान, हैदर, मौजी, अवरोध, आप बिल्कुल सर गिना लीजिए। और सर, एक बात आप बताइए मोहम्मद अली शाह साहब, क्योंकि आप देखिए अपने साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस कैरी करते हैं। कल एनआईए की टीम पहुंचेगी, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की टीम पहुंचेगी। यह जांच सर कितनी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखिए यहां पर भूगोलीय परिस्थिति जिसका अंदाजा लगाया गया होगा इन आतंकियों की तरफ से, पहले रेकी की गई होगी। क्या स्थानीय सपोर्ट भी इसमें शामिल हो सकता है, क्योंकि इसके बिना यह इंपॉसिबल है जो आज पहलगाम की धरती पर हुआ। बिल्कुल, देखिए कल एनआईए की टीम पहुंचेगी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और वो तहकीकात करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। और मेरे को कोई शक नहीं है कि ये पाकिस्तान से ही आया है और पाकिस्तान की हरकत है ये। तो एनआईए ये जांच बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो शक है वो यकीन में बदलने का कोई सबूत, कोई पुख्ता सबूत होने का। लेकिन मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान फिर भी इस पे कबूल नहीं करेगा। जब वो 99 में अपने सैनिक जो शहीद हो गए थे उनको पहचानने से मना कर दिया पाकिस्तान ने, तो ये क्या है? ये तो कुछ भी नहीं, तो आतंकवादी है। ये किसी को अगर लगता हो कि पाकिस्तान कबूल करेगा, कभी नहीं करने वाला वो पाकिस्तान कबूल इस बात को। लेकिन करा तो उन्हीं नहीं है। टेररिस्ट की फैक्ट्री कहां पर है? पाकिस्तान में है। उसामा बिन लादेन कहां पाया गया? पाकिस्तान में पाया गया। पाकिस्तान जो कि आईटी में माहिर है, आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, इंटरनेशनल टेररिज्म। तो पाकिस्तान को, हमको एक इस ईंट का जवाब हमको पत्थर से लेना चाहिए, और केवल बदला ही नहीं, हमको ऐसा सबक सिखाना चाहिए उनको कि दोबारा कभी इनकी जुर्रत ना हो हिंदुस्तान की तरफ नापाक नजरों से देखने की। जी बिल्कुल सर, एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी उठता है, हम इस तरीके के कायराना हरकत देखते हैं, अपने जवानों को मरते हुए हमने देखा, शहीद होते हुए हमने देखा है। आज 27 सिविलियंस जो कि छुट्टी काटने के लिए गए थे, और एक ऐसी याद जो एक ब्लैक स्कार के तौर पर अपने साथ लेकर आएंगे, बिलखते हुए आंसुओं के साथ, चेहरे पर मायूसी के साथ। इस हमले को, इस तरीके के हमले को क्या बाद में आफ्टर इफेक्ट झेलने के साथ साथ क्या सवाल यह नहीं उठना चाहिए कि इस तरीके के हमलों पर लगाम लगाई जाए? हमले के बाद अटैक बैक किस तरीके से करना, यह तो एक मुद्दा है ही, हमले रोके जाने चाहिए, उसमें असफल हो रहे हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा मेरे को, बल्कि इंसानियत के तौर पे तो रूह कांप गई है मेरी ये देख के कि जो लोग वहां पर छुट्टी मनाने गए थे, अच्छा टाइम काटने गए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं कई सिविलियंस अभी भी मेरे से पूछते हैं कि हम जाएं वहां पे, महफूज तो रहेंगे, कोई खतरे की बात तो नहीं है। और मैं कहता हूं बिंदास जाओ, घूम के आओ, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे मुझे खुद डर लग रहा है किसी को भी अगर सलाह देने के लिए कि भाई कश्मीर जाओ कि नहीं जाओ। बिल्कुल एक सवाल पैदा हो गया है, एक सवाल पैदा हो गया है कि यहां पर घूमने के लिए लोग जाएं या ना जाएं, जाएं कहीं हमला हो जाए। अब ऐसे में जम्मू कश्मीर को अस्थिर करने का प्रयास आज की कायराना हरकत में देखने को मिला पहलगाम, और पहलगाम में जो आज हुआ उससे पूरा देश दहल गया है। बिल्कुल, तो इससे अभी पहले क्या है, फॉरेन 90s में जब उरूज पे था उग्रवाद, तो इन्होंने फॉरेनर्स को बंधक बनाया था और उनको, उनकी गर्दन काटी थी, उनको फिर ये संदेश दिया था
तो लोग घबरा गए थे कि भाई हम कश्मीर के नाम से ही लोग घबरा गए थे कि वहां पे जाएं कि नहीं जाए। जब मेरी पहली पोस्टिंग 2003 में सरहद पे आई, लाइन ऑफ कंट्रोल पे आई, मैं बहुत खुशी से, मैं फूले नहीं समाया। मुझे लगा कि ये मौका है, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, ये हाथ से नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर जो भी करना है, जो भी खुन्नक है, जो भी देश की सेवा करने की भावना है, अभी कर डालिए। तो अभी यहाँ पर इंटेलिजेंस बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। हमको इंटेलिजेंस बहुत अच्छा इसमें, और जो लोग बिना लोकल सपोर्ट के, ये मैं मान नहीं सकता कि ये लोग सरहद के इस पार से आए और कैसे यहाँ पे अंजाम दें इतनी बड़ी कार्रवाई को। जी चलिए अली शाह साहब, लेकिन अभी फिलहाल जो परिस्थितियां हैं, इसके बाद इन परिस्थितियों को न्यूट्रलाइज किया जाएगा, क्योंकि सबसे पहला दायित्व यही है सुरक्षा बलों का भी कि सबसे पहले जो तनावपूर्ण हालात हैं उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाए, उसके बाद अटैक बैक के बारे में आप सोचें। बिल्कुल। देखिए, इस बात का की तो मेरे को कोई शक नहीं है कि जो भी आतंकवादी यहाँ पर घुस बैठे, वहां पर जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है ना, उनको बख्शा जाएगा और एनआईए की टीम इन्वेस्टिगेट करेगी। जो लोकल सपोर्ट, मैं ये नहीं कहता कि सब लोकल सपोर्ट वहां पर है ना, बिना लोकल, मतलब दो आदमी, कितने भी एक परिवार होगा, कुछ तो लोग होंगे जिन्होंने इनको खाना पीना, इनके रहने का इंतजाम किया होगा। बिना भलाई बंदूक की नोक पे किया हो, मजबूरी से किया हो, भलाई प्यार मोहब्बत में किया हो, जिसने भी सपोर्ट किया है वो उसको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, ये जांच का विषय है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, जुड़े आप जनतंत्र टीवी को समय आपने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन